ध्यान से सुनना। सो आज का टॉपिक ये है कि माइंड क्या होता है और माइंड से पीछे छूटना कैसे, ठीक है। और मैंने ये जो जितने भी वीडियोस वगैरह डाली हैं, इन वीडियोस को भी मैं आपको जनरल समझा देता हूँ कि इन वीडियोस में मैं क्यों बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप एक बात समझो, जब आप गीता को रीड करोगे ना, तो गीता में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और मैं पर्सनली इसको कहता हूँ ड्रामा। ध्यान से सुनते जाना पूरी बात। मेरे लिए हर वो चीज़ जो आपके माइंड पे अटैक नहीं कर रही डायरेक्ट, मेरे लिए वो ड्रामा है। इसीलिए ध्यान से सुनो मेरी बात। आप प्रार्थना करते हो, मैं उसको ड्रामा कहता हूँ, क्योंकि प्रार्थना आपको आएगी नहीं समझ में जब तक आप माइंड को नहीं जानो। आप प्रेम कर रहे हो, मेरे लिए वो ड्रामा है, क्योंकि करने वाली चीज़ ही नहीं है प्रेम। प्रेम अपने आप आता है आपके पास, ठीक है। तो अब आप समझो, हो सकता है आपको ये बात एकदम से आप शायद हजम ना हो कि आप ड्रामा क्यों बोल रहे हो। मेरे लिए सारे दुनिया के मूर्तिवाद धर्म ड्रामा है। मूर्ति जहाँ पे पूजन है, ड्रामा है मेरे लिए। हाँ, ये बात है, आप ये कह सकते हो इस बात पे कि ये हमारे देवता हैं या ये हैं वो, लेकिन गहरे तल में जब तक आप ये नहीं समझोगे कि माइंड क्या होता है, और जब तक आप ये नहीं समझोगे कि माइंड से पीछे कैसे हटते हैं, तब तक सारी चीज़ें आरोपित है। एवरीथिंग इज इम्पोज्ड। यू माइट कॉल इट लव, इट डजंट मैटर। यू माइट कॉल इट प्रेयर, यू माइट कॉल इट गॉड। मेरे लिए सब खचरा है। इसीलिए मैं जीवन, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ। आपके पास है 60 साल की उम्र, ठीक है। अब 60 साल की उम्र को बहुत से सुनना, जो मैं आपको इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 60 साल की उम्र में आधा कितना होता है? 30, ठीक है। चलो 80 साल मान लो, 80 साल का आधा कितना होता है? 40। आपके पास सही मायने में सुनने की जो क्षमता आती है ना, वो आती है 25 के आसपास। जनरल बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनके पास तो 30 के आसपास आती है। जो थोड़े बहुत अच्छे हैं वो उनके पास 25 पे आती है, और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे उन पे 21-22 पे भी आ जाती है। लेकिन वो बहुत ही हार्डली 100 में से 1% जिनके पास 21 में सुनने की क्षमता होती है। लिसनिंग एबिलिटी आप में है नहीं अभी उतनी अच्छी, ठीक है। आपको सिर्फ लाउड माइंड है, तो आपको सिर्फ बात करना आती है। तो आप कभी भी दो बंदों को बात करते हुए सुनना गौर से। एक बंदा अपनी अपनी बोलेगा, दूसरा बंदा अपनी अपनी बोलेगा, दोनों एक दूसरे से जाएंगे घर। कोई किसी को दुख दर्द सुनना नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को वेंट आउट करना है। वेंट आउट जानते हो ना, हम सिर्फ अपनी एनर्जी फेंकते रहते हैं। तो ये होगी बात। यानी कि 30 साल की उम्र में सिर्फ आपको सुनना आता है ढंग से, आपको शायद, लेकिन 30 साल पे हो जाती है ऑलमोस्ट सबकी शादी। 30 साल की जब तक आपकी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद आप एक बात समझो, अगर आपके घर में कोई एक छोटा बच्चा होगा जो बहुत ज़्यादा एंगर होगा उसमें, ठीक है, आप कभी भी देखना वो 20 साल की उम्र तक हो जाएगा, तब जाकर उसका एंगर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आ पाता है। यानी कि एक ऊर्जा को जाते जाते भी 20 साल हो जाते हैं खत्म। और आपके पास है कितने? 30 साल पे तो आपने सीखना, आपको एक्चुअल में 30 साल में आया समझ कि माइंड क्या होता है। थोड़ा प्रॉब्लम में है हम लोग, और हमें थोड़ा अध्यात्म करना, स्पिरिचुअल। यानी कि 30 साल तो गए, बच्चे कितने? 50 साल। मैंने क्या बोला? एक ऊर्जा को चूकते चूकते लगभग 20 साल हो जाते हैं खत्म। एक ऊर्जा से आप इतना ज्यादा स्ट्रगल में रहोगे कि आपके 20 साल वहां गए। यानी कि 50 साल में हार्डली आप 2 या 3 एनर्जीज का ही खेल देखते देखते चुपचाप यू विल डाई। इतना छोटा जीवन होता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार इतना फियर्सली अटैक जो मैं करता हूँ ना, देवी देवताओं पे, बाहर के ये ड्रामा पे, पता है क्यों करता हूँ मैं अटैक? इसीलिए करता हूँ। आपको अंदाजा नहीं कि कितना छोटा जीवन है आपका। आप 3 ऊर्जा भी ढंग से देख नहीं सकते पूरे जीवन में। 3 ऊर्जा, सोचो इस बात को। मैंने आपसे कहा ना, एक ऊर्जा को जाते जाते भी 15-20 साल हो जाते हैं खत्म। एक ऊर्जा को झुकते झुकते आप अपने आसपास देख लो। कोई छोटा बच्चा हो मान लो, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा एंगर, या उसमें वो बहुत ज़्यादा लस्ट, देख लो आप अपने आसपास के देख लो जरा, अपने गांव वगैरह में इधर बूढ़े बाड़ों के आ रहे हैं केसेस। कोई इसके पीछे घूम रहा है, कोई उसके पीछे घूम रहा है, लस्ट ही नहीं हो रहा कंट्रोल। एक ऊर्जा को झुकते झुकते 20 साल निकल जाते हैं, और आपके पास है टोटल 50 साल। 50 में से भी 70 पे तो आप ऑलमोस्ट, आपकी एनर्जी हो जाती है पूरी ओवर। 70 के बाद तो और भी हो जाती है लाइफ हार्ड। यानी कि मैं आपको बताऊं क्यों होती है हार्ड, क्योंकि 70 पे आप कभी भी देखना, आपने देखना बूढ़े बाड़ों के आसपास एंगर क्यों होता है, पता है क्यों? अभी जवानी में आई कैन होल्ड माई ऑल माई सेंसेस। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्या भाव रखना है, कॉन्फिडेंस इतना अच्छा स्टफ, ये सब मैं ड्रामा कर सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे अंदर एनर्जी है। 70 साल के बाद यू कांट इवन होल्ड योर वर्ड्स। तुम बोल क्या रहे हो, तुम सोचते कुछ और तभी हमने देखा है घर के बूढ़े बाड़े होते बे चिल्ला रहे होते ना, उनको समझ में आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं।
वो इसीलिए बिकॉज आपके अंदर इतनी ऊर्जा भी नहीं कि आप अपने आसपास के थॉट्स को कंट्रोल तक कर पाओ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 70 के बाद तो भूल ही जाओ, आप एनर्जी नहीं बचती। तो कुल मिला के 30 से लेके 70 साल का, 40 साल का आपका जो वो होता है बीच में ब्रैकेट, वो 40 साल देखने में लगते हैं। 40 साल में आप सोते हो, राइट, 1/3 सोते हो, यानी कि 10 साल आप सोते हो, लगभग 12 साल है ना, ठीक है। तो कुल मिला कर वापस हो कितने, 28 साल, 25 साल, 25। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर, ऑफिस पे तो जाते हो, ऑफिस है कितना, 9-10 घंटे एक दिन में, यानी कि 1/3 लगभग वो भी गया, 1/3 यानी 12 साल और निकालने। साधना का जो टाइम होता है आपके पास, वो हार्डली बचता है 10 to 15 ईयर्स। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जितना आप जीवन लंबा मांगते हो, पूरे दिन बाहर आप चिल्लाते हो, कोई भी 2 कौड़ी का व्यक्ति बोल देगा हिंदू खतरे में, तो आप मान जाते हो, इस्लाम खतरे में, आप मान जाते हो, कोई भी कुछ भी बोलेगा आप मान जाते हो उस बात पे। यू डोंट हैव टाइम। जब तक आप टाइम के बारे में नहीं समझोगे कि टाइम बहुत कम है हमारे पास, बहुत कम है हमारे पास समय। देखो आप कृष्णमूर्ति, ओशो से आप लोगों ने जितनों ने भी प्रेम किया, वो जरा एक बार देखो गौर से, गए वो लोग 90 हुई थी डेथ, जस्ट इमेजिन। 2024 चल रहा है कितना वक्त हो गया बाहर, 34 साल, महसूस भी नहीं हो रहा, 34 ईयर्स बैक। सोचो आप इस बात को, इतना फास्ट निकलता है टाइम। मैं आपसे इसीलिए बात आपसे कह रहा हूँ कि समय किसी को मत देना। सामाजिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी होती है, इस बात को ध्यान रखो, सबसे बड़ी गुलामी सामाजिक होती है। आप रोओगे जिस दिन आपको थोड़ा भी पीस मिलेगा ना, उस दिन आप रोओगे कि मैंने कितना टाइम सिर्फ इस बात पे वेस्ट किया कि मंगलवार को मेरे को किसकी करनी थी अर्चना और पूजा पाठ, इस बात पे आप रोओगे। That day you will understand कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि you might think that you have a lot of time, you have very less time। खैर, मैं आपको बेचैन करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि एक अंदाज़ा होना चाहिए आपको कि टाइम बहुत कम है। चलो अब हम आते हैं माइंड। मैं क्यों बार बार अटैक करता हूँ डायरेक्ट माइंड पर? मैं बाकी सारे धर्मों को ड्रामा बोलता हूँ, अननेसेसरी ड्रामा। आप हाथ जोड़ते घूमते रहो, कितना भी लगाते रहो टीका, पहनो टोपी, इट डजंट मैटर, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ पाएगा कि माइंड तो वही जगह बैठा हुआ है, माइंड तो वहीं बैठा हुआ है। माइंड कौन है? माइंड दानव है, ठीक है। तो आज हम डायरेक्ट बात करेंगे माइंड की। शॉर्ट में बताता हूँ माइंड क्या होता है। माइंड होता है मन, ठीक है। तो मन, दिमाग अलग चीज होती है, दिमाग हार्डवेयर है, लेकिन मन क्या है? मन चलती फिरती चीज है। तो मन क्या है आपका? मन के पास होती है 10 शक्ति, ठीक है, 10 उसके रूप है, ठीक है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, फेम, एरोगेंस, डिस्गस्ट, एंग्विश, फियर। आप याद नहीं करनी, ये समझ लो, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, माया, जो भी आपने ये शब्द सुने ना, काम, वासना, ये सब मन के रूप होते हैं। यहाँ तक आगे बात समझ। लेकिन सवाल ये आता है कि फिर मन की स्ट्रेंथ कहाँ होती है? मन की स्ट्रेंथ होती है 2 चीज़ों में, ध्यान से सुनना। मन की स्ट्रेंथ होती है 2 चीज़ों में। कौन कौन सी चीज़ों में? स्पीड एंड कैलकुलेशंस। कौन कौन सी चीज़ होती है? स्पीड और कैलकुलेशंस। जहाँ स्पीड होगी वहाँ माइंड आएगा, जहाँ कैलकुलेशन होगी वहाँ माइंड आ जाए। अब आप पहले कैलकुलेशन का एग्जाम्पल जान लो, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि माइंड होता है। मैं आपसे बात करूँ, मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है, और जैसे ही मैंने अपनी, देखो सुनो, ध्यान से सुनना, मेरा ज्ञान देना एक अलग चीज़ है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर अपनी आशा भी जोड़ दूंगा, वहाँ से दिक्कत होना स्टार्ट हो जाए। एक एक्स्ट्रा चीज भी है जो आप जोड़ते हो अपने साथ, यानी कि पिता अपने बच्चे को प्रेम करता है, माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, प्रेमी अपने प्रेमिका को प्रेम करता है, वो वहां तक ठीक है। लेकिन एक और चीज है जो उसके साथ वो चिपका देता है, इच्छा, चाहत, उम्मीद। बस वहीं से आपका प्रेम जो है दूषित हो जाता है, ठीक है। यानी कि तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वो प्रेम नहीं, वो चाहत हो जाती है। जहां भी आप इच्छा जोड़ दोगे, जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल मेरा लो, मैं आपसे ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जरा भी मैंने उसमें आशा जोड़ दी या फिर मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी, या मैंने अपना कोई हिडन एजेंडा होगा वो जोड़ा मैंने, वहीं से मन आ जाए। मन की साथ दिक्कत, मन जब जरा भी जो इम्प्योरिटी होगी, ज्ञान के अलावा जो भी इम्प्योरिटी होगी, वहां पे हो जाएगा मन। तो मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये कि अगर मैंने जरा भी आपसे आग्रह किया, अरे प्लीज मेरी बात सुन लो, मन आ गया। मैं सत्य आपसे ऐसे बोलूंगा, इतना
रफ एंड रॉ बोलूँगा, इतना कच्चा बोलूँगा कि मेरे को कोई उसमें चीनी मिलाने की रिक्वायरमेंट नहीं। आपको मानना हो तो ठीक है, नहीं मानना हो तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप नहीं भी मानते हो एंड योर लाइफ इज वेस्टेड, तुम्हारा जीवन खराब होगा, तो आप अगला जन्म लेके आ जाओगे, उसमें क्या दिक्कत है? आज यहाँ पे आप बड़ा बन रहे थे हिंदू, हम हिंदू वही हैं, हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, कल को तुम्हारा जन्म हो जाएगा उधर इजिप्ट में, चिल्लाते रहो वहाँ पे आप अल्लाह अकबर, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा जन्म उधर में इंग्लैंड साइड में, चिल्लाते रहो ऑल हेल जीसस। यही हल्ला मचा सकते हो, इससे ज़्यादा तुम कर कुछ भी नहीं सकते। तो पहली बात तो यहाँ समझ लो, इससे ज़्यादा तो इसीलिए मैंने कहा ना कि तुम्हारा सही मायने में कोई डैमेज है भी नहीं। तुम्हें सीखना है तो सीखो, ना सीखना है तो भी तुम्हारी इच्छा है। तो जब तक मैं शुद्ध ज्ञान आपको देता रहूँगा तब तक मेरा मन उसमें नहीं आया है, राइट? मन अटैच नहीं, मन अटैच हो जाएगा जैसे मेरा एजेंडा हुआ, ठीक है? तो पहले एग्जाम्पल, एजेंडा मतलब जैसे क्या होगा, मान लो मेरा कोई एजेंडा है कि काश मैं इन सबको कन्वर्ट कर दूँ क्रिश्चियनिटी में, काश मैं हिंदुओं को कन्वर्ट कर दूँ वेदांत में, राम के मानने वालों को तक ले आऊँ मैं कृष्ण की तरफ, कृष्ण के मानने वालों को ले आऊँ मैं राम की तरफ। ये सब एजेंडा है, क्योंकि इसका कोई फायदा है भी नहीं लॉन्ग टर्म में। जैसे ही आप एक बार पीस को जान जाओगे और जैसे ही आपको ये बात आ जाएगी समझ में कि जीवन आगे डेड एंड है, तुम बाइक भगाते रहो, तुम बाइक में थ्रॉटल दो या ना दो, वो समय के साथ ही चल रही है। आगे डेड एंड में यू विल आल्सो डाई एंड द वन हु इज लिसनिंग टू यू विल आल्सो डाई, सो इट डजंट मैटर, ठीक है? दूसरा एग्जांपल लो, मान लो एक बॉय गया किसी गर्ल के पास, तो उसने कहा, मान लो गर्ल का नाम राधा है, तो उस बॉय ने कहा कि राधा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यहाँ तक ठीक है, ध्यान से सुनना। लेकिन अब उसके मन में क्या चल रहा है? काश फिजिकल रिलेशन बन जाए। अब हालांकि वो बोलेगा नहीं, और मन, अब देखो हम झूठ बोलने में भी तो अपने आप से माहिर है, हम बोलते तो अपने आप से ही रहेंगे, हाँ ठीक है कोई बात है, थोड़ा नहीं राधा बहुत अरसों से मैंने चाहा ऐसी माशूका मिले, वैसी हो तुम, है ना? तो खूब तुम गाने गाओगे, सब कुछ करो, और गर्ल कौन सी अकलमंद है, उसको भी जरा से उसकी वो करो तारीफ करो, वो आ गई तुम्हारे झांसे में। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम नहीं, तो जो भी बॉय कर रहा है ना, तो बॉय अपने आप को बोलेगा कि दैट आई लव यू एंड मैं तुमसे ये करूँ वो करूँगा, बट अब सुनो, अब यहाँ से होता है मन स्टार्ट। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनना। मन क्या होता है पहले आप समझो। मन इतनी गहराई में बैठा हुआ है कि बॉय बोल भी रहा है कि राधा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और राधा को चेकआउट भी कर रहा है, गर्ल कैसी है, फिगर कैसा, ये सब कैसा। एंड बाय द वे ये उल्टा भी हो सकता है, गर्ल्स भी करती हैं, तो उसमें कोई बुरा मानने वाले होगा, तो मैं उस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बॉय एट द सेम टाइम वो बोलता भी जा रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये एट द सेम टाइम, क्योंकि उसका इशारा लस्ट की तरफ है, ठीक? अब मान लो उनके बीच में फिजिकल रिलेशन हो गया, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मान लो जैसे गर्ल ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अब यहाँ से प्रॉब्लम होगी स्टार्ट। मन एक बार जब चीज़ डिकोड हो जाती है ना, कोई भी चीज़ जब डिकोड हो जाती है एक बार में, उसके बाद क्या करता है? उसके बाद मन वहाँ पर ठहरना मानता नहीं, मन वहाँ ठहरता नहीं। ध्यान से सुनना, मन बीच में कभी रुकता नहीं, मन विल बी एट एक्सट्रीम एंड्स। गौर से सुनना, मन 3 जगह पे कभी नहीं मिलेगा, ना बीच में और ना बिल्कुल एंड पे, वो बस यही घूमता रहेगा। या तो बिल्कुल बीच में आ जाए तो बैलेंस हो जाए, तो नहीं हो तो मन खत्म हो जाएगा, या फिर बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स पे हो जाए, एक्सट्रीम एक ही तरफ, यानी कि 100% यस या फिर 100% नो, तो वो भी नहीं होगा। 3 जगह पे मन कभी नहीं होगा। अब यहाँ से सुनना ध्यान से, तो क्या होता है? अब जैसे मान लो फिर उसके बाद बॉय कहता कि अब बॉय आना का नहीं करेगा, क्योंकि फिजिकल रिलेशन के बाद एक बार डिकोड हो गया, तो मन ने वो देख लिया जो उसको देखना था। यहां से दिक्कत होगी स्टार्ट। इसीलिए अक्सर कपल्स के बीच में प्रेम हो जाता कम, लेकिन आप समझे नहीं, क्योंकि वो प्रेम कभी था ही नहीं। जो चीज कम हो जाए वो प्रेम कभी था ही नहीं। तो फिर पूरी जिंदगी क्या होता है? आप लोग उसको खींचते हो इन द नेम ऑफ एनिवर्सरी मनाओगे, बच्चों का बर्थडे मनाओगे, अपनी खुद की एनिवर्सरी मनाओगे, राइट? पार्क ले जाओगे, शाम को आइसक्रीम खिलाओ, ये सब खींचना होता है, क्योंकि रिश्ता खींचोगे, क्योंकि मन में वो है नहीं चाहता, और आप समझ नहीं रहे थे। तो पहले आप समझो मन क्या होता है। मन हर वो चीज़ जहाँ पे आपको करने का भाव होगा, करने का, राइट? आपने जैसे बॉय ने कहा कि आई वॉन्ट टू मेक यू वाइफ, मेक यू, वॉन्ट, ये 3 शब्द को गौर से सुनना, वॉन्ट, मेक यू, ये तीनों मन के शब्द। वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वॉन्ट, मेक एंड यू, प्रॉब्लम वॉन्ट में है। तो प्रेम क्या होता है? प्रेम बहुत ठहरी हुई चीज़ होती है, यानी कि मन के पीछे हर वो चीज़ जो वाइब्रेटिंग है वो मन है, हर वो चीज़ जो वाइब्रेटिंग वो प्रेम नहीं है, हर वो चीज़ जो वाइब्रेट करे वो पीस नहीं है, ठीक? यहाँ तक समझ गए?
तो अब जैसे अब मैंने कहा कि मन आता कब? मन आता है जहां पे भी आपका करने का भाव आता है। आई लव राम, आई वॉन्ट टू वर्शिप गौतम बुद्ध। रॉन्ग स्टेटमेंट। तुम कौन होते हो वर्शिप करने वाले? इसको और गहराई से सोचो। तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है अगर उसमें ही वर्शिपल नहीं है तो फिर तुम कौन होते हो करने वाले? तब अब दिक्कत क्या होती है? अब अगर ये लाइन अगर आप बोल दोगे कि तुम्हारी प्रार्थना मंजूर नहीं होती, मान लो मैं जितने भी लोग आए मंदिर या मस्जिद में उनको मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी किसी की भी प्रार्थना मंजूर नहीं होगी आज। क्यों? क्योंकि तुम में से किसी ने प्रेम कर जाना। तो अब ध्यान से सुनना, अब क्या करोगे? अब आप उस प्रार्थना की तो आपको चिंता ही नहीं, उसको आप करोगे रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होता है? बाहर तुमने ढोल बजाए, खूब श्री राम हुआ, फिर अल्लाह अकबर, वो चिल्ला रहे उधर के उधर, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। तो ये दीज ऑल आर रिप्लेसमेंट्स। प्रेम सिर्फ और सिर्फ, तो गौर से सुनना, प्रार्थना, प्रेम, पीस, ये सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज, अलग अलग नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि जहां माइंड है, माइंड रिप्लेसमेंट ढूंढता है हर चीज की। हमको रिप्लेस करो, कृष्ण को समझाओ, हम तो कृष्ण के पास जाएंगे। तुम समझ, तुम सिर्फ एक जगह खड़े होना सीख जाओ ना, इनफ, मोर देन इनफ। वहां पे माइंड नहीं होगा, और जहां माइंड नहीं है वहां तुम पूरा अध्यात्म एक बार में समझ गए। ठीक है, तो अब मैं ड्रिल्स बताऊंगा कि माइंड से पीछे कैसे हट। पहली ड्रिल क्या होती है? पहले आप एक वर्ड समझो, होश। ठीक है, बुद्ध का शब्द है जो आपने कई बार समझो कि होश में जियो। पहले समझो होश क्या होता है, गौर से सुनो। ठीक है, होश क्या होता है? आप जलेबी खाना चाहते हो, जलेबी आपके सामने है, डॉक्टर ने किया है मना कि जलेबी मत खाना, और आप कह रहे हो नहीं हम तो खाएंगे जलेबी। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको दोनों चीजें समझाऊंगा, बस इस एग्जांपल को ढंग से समझ लो, आपको मन बहुत हद तक समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनना कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आती है। पहले समझो, मन काफी अपने हिस्से कर लेगा, मन अपने ही हिस्से काफी कर लेगा। पहली बात, अगर उसको कभी अटैक करना हो तो एक रूप से अटैक नहीं करेगा, वो अपने अपने हिस्से कर लेगा काफी। एक मन कहेगा यार जलेबी अच्छी तो है, और फिर वो हलवाई तुम्हें दिखाएगा एकदम जलेबी बढ़िया चाशनी करते हुए, ठीक। दूसरा मन कहेगा एक ही तो जलेबी खा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा मन कहेगा अब तो क्या हुआ, इसमें कैलोरीज भी तो कमी है, 70-80 तो है कैलोरीज। चौथा मन कहेगा और देखो इसमें फालतू के उसने वो भी नहीं डाले, रंग भी नहीं डाले। यानी कि गौर से देखो, चारों मन ने तुम्हें एक ही तरफ का इशारा दिया है, लेकिन एक मन ये भी कहेगा कि डॉक्टर ने मना किया। गौर से सुनते जाना, गौर से सुनने इस एग्जाम्पल। एक मन ये कहा कि डॉक्टर ने मना किया हमें जलेबी खाने से। यानी कि चार फोर्स लगी हैं तुम्हें, और देखो ना यही मन की चाल है। मन ही तुमसे कह रहा है लेकिन डॉक्टर ने तो मना किया, वो इसलिए ताकि तुम्हें अंतर में गिलानी का भाव ना हो। यानी कि मन तुम्हें अंतर गिलानी से भी बचाएगा, और चार एग्जाम्पल, यानी कि ये पांचवा तो वो ही हो गया, डॉक्टर ही हो गया, और 4 एग्जाम्पल तुम्हें देगा भी। 4 सपोर्ट करेगा कि जलेबी खाओ, और 5वां तुम्हें ये भाव भी देगा कि अंतर गिलानी भी तो नहीं होनी चाहिए। यहां तक समझ गए? अब देखो तुम क्यों नहीं समझ पाते हो माइंड को, माइंड से तुम बाहर नहीं आ पाओ। पता है क्यों नहीं आ पाओ? क्योंकि तुम समझ ही नहीं रहे, ये 5 में से कोई भी फैसला लोगे, 5 माइंड के फैसले हैं। इसीलिए मैंने कहा माइंड तुम्हें पहले अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, उसके बाद तुम्हें इट विल सर्व यू। टिकट खाओ, और तुम समझ ही रहे हो कि 5 में से कोई ना कोई जो भी तुम चूज कर रहे हो वो माइंड को ही चूज कर रहे हो। इसीलिए तो माइंड से जीतना बहुत मुश्किल है। और तुम्हें पता है, अब सुनो, माइंड से जीता कैसे जाता? जब तुम पे, पहले समझो कि माइंड से जीता कैसे जाता। माइंड से जीतने का कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि तुम माइंड से जीतने के लिए भी माइंड का ही इस्तेमाल करोगे तो ये 5 में से 6वां भी माइंड ही हिस्सा आ जाएगा। यानी कि अपने आप से जीतने के लिए वो 6वां भी भेज देगा, 6वां रूप, 6th रूप भी भेज देगा तुम्हें। तो यानी कि तुम्हारे पास जो ऑप्शन है वो 6 के 6 वो माइंड के ही है। लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा, माइंड से पूरा पीछे हटा जाता है। यू कांट फाइट विथ माइंड विद द हेल्प ऑफ माइंड, ये असंभव है। और इसीलिए लगभग सारे जो सवाल आप मेरे से पूछते हो, सारे सवाल, वो सवाल एक ही जैसे थे, सर मैं ओवर थिंकिंग हूँ, क्या करूँ या क्या ना करूँ। अरे बुद्धू, ओवर थिंकिंग हो तो ये क्यों पूछ रहे हो क्या करूँ? क्योंकि जहाँ करने का भाव आएगा वहाँ माइंड ही तुम्हें अपना एक और ऑप्शन दे देगा, ये लो टिक इट, यू वांट टू डू समथिंग टिक इट। तुमने यूट्यूब पे वीडियो देखी हाउ नॉट टू ओवर थिंक,
वो भी बुद्धू, उनको भी कुछ नहीं पता कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। माइंड विल अगेन गिव यू अनदर ऑप्शन ऑफ इटसेल्फ, अपना ही एक और रूप दे देगा, ये लो ये करो। फिर तुमसे मैंने कितनी बार कहा अगर ओवर थिंकिंग से छूटना है तो फिर करने का भाव क्यों है तुम में, करने का भाव क्यों है? ये तो वही बात होगी कि मोटे लोग होते हैं, वो लोग एक ही चीज पूछेंगे, भाई साहब क्या खाएं कि हमारा वेट लूज हो जाए। अरे मेहरबानी करके अब तो मत पूछो कि क्या खाएं, अब भी तुम्हें खाना ही है, थोड़ी देर सांस ले लो, पेट को भी सांस दे दो, अब तो कम से कम खाना मत करो। एक इजी आंसर होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। अब तुम लोग सोच रहे हो कि अगर नहीं खाएंगे तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? मेरा जवाब कुछ और था। मेरा जवाब ये था कि ना खाने का भाव तो ले आओ पहले अंदर। तुम्हें शायद पता ना हो कि तुम साधारण सी जो भी तुम खा रहे हो उसकी क्वांटिटी भी उतनी खाते रहो तो भी तुम वेल अंडर कैलोरी रहोगे। तो कैलोरी का जो डेली लिमिट है उसके भी अंदर रहोगे हमेशा। सिर्फ जो तुम खा रहे हो उसी को खाते खाते, रोटी सब्जी जो नॉर्मल खाते हो उसकी मात्रा, मैंने कहा ना वो अंदर बस एक भाव बैठना चाहिए कि नहीं खाना। तब जो खाओगे तो एक दो रोटी तो भी तुम आराम से अपना वेट लूज कर सकते हो। खैर वो एग्जाम्पल नहीं था। तो यहां तक आगे बात समझ कि माइंड आपको ऑप्शंस अपने देगा, तो इट विल नॉट गिव यू एनी अदर चांस टू रियली गेट ऑफ। तो फिर साधन क्या है? मतलब आप समझो कि साधन क्या है? साधन सिर्फ एक ही है, माइंड को दो चीजें कभी मत देना, एक कैलकुलेशन और दूसरी स्पीड। अगेन, माइंड को दो चीजें कभी मत देना, एक कैलकुलेशन और दूसरी स्पीड। कैलकुलेशन क्या हुई? कैलकुलेशन ये थी। तो फिर उपाय क्या है? उपाय सिर्फ है ठहर जाओ 10 मिनट। जहां भी तुम्हें माइंड में डाउट हो ठहर जाओ, 2 सेकंड ठहर जाओ। अब ये भी सुनो, ठहरना कैसे, ये ड्रिंक सुन लो सब ध्यान से। एक इमेजिनरी पॉइंट इमेजिन कर लो अपने अंदर, कोई भी एक पॉइंट इमेजिन कर लो, 5 सेकंड का टेल, ज्यादा नहीं, 5 सेकंड की, ठीक है। अब पूरी ताकत, आंखें बंद करके पूरी ताकत, क्योंकि माइंड एकदम से घेरेगा तुम्हें, 6 ऑप्शन देगा, 6 के 6 ऑप्शन उसी के होंगे। माइंड को छोड़ने के लिए क्या करना है? एक इमेजिन करो, एक डॉट है अंदर माइंड में, एक डॉट है, ब्लैक कलर का डॉट है, ठीक है, ब्लैक कलर का डॉट है, डॉट समझ रहे? इमेजिनरी डॉट, बॉल, छोटी बॉल ब्लैक कलर की। अब ब्लैक देखा है तुमने? अब ब्लैक को अपनी आंखों की ताकत से इतना ज्यादा गहरा ब्लैक करो, इतना गहरा ब्लैक करते रहो इमेजिनेशन से, और गहरा इमेजिन करो कि वो ब्लैक कलर की और हो रही है। अपने इमेजिनेशन कितना सबसे ज्यादा तुमने ब्लैक चीज देखी, कोई सबसे ज्यादा ब्लैक चीज है ना, उसको करते जाओ। जैसे करोगे 6 सेकंड, गारंटी हार्डली 10 सेकंड्स में सारे थॉट्स गायब। पता है क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर तुमने उस बॉल को सिंपल इमेजिनेशन किया तो माइंड दोबारा खींच लेगा। सिंपल नहीं, इतना ज्यादा ब्लैक करना इमेजिनेशन से उसको कि सारी की सारी ऑन द स्पॉट थॉट्स छोड़ देगा, माइंड छोड़ देगा। क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो माइंड से बहुत पीछे की चीज है, वो माइंड ऑन द स्पॉट तुम्हें छोड़ देगा कि ये क्या, वो ऑप्शन दे रही तुम कर दे। तो बॉल जो है ना माइंड के अंदर, उसको ब्लैक करते जाओ, मोर, एकदम इंटेंस ब्लैक, इंटेंस, और होल्ड, छोड़ना मत, ब्रीथ, कीप ब्रीदिंग, छोड़ना मत।